हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो जेकेपीएससी ने रिसेंटली लास्ट दो सब्जेक्ट्स दैट इज इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ +2 लेक्चरर। तो अब हम इन दो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर का एक क्विक एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर का, तो दिस पेपर वाज एक्सेप्शनली कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग था। एंड व्हाट मेक्स इट रियली डिफिकल्ट और टफ इज कि जब आप इस पूरे पेपर का ओवरव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। एंड 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा ना। अब लिटरली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इस पेपर को फ्रेम कर रही थी, तो पेपर फ्रेम करने के टाइम पे उनके माइंड में कौन सी थॉट प्रोसेस चल रही थी कि जो उन्होंने इतना ज़्यादा लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग पेपर यहाँ पे फ्रेम किया। अब माना कि यहाँ पे +2 लेक्चरर का एग्जाम हो रहा था, सो जो पेपर है वो अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए था, बट ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप ऐसा पेपर बनाओ कि 2 घंटे के अंदर बच्चे इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ ही ना पाए। इतना ज़्यादा लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग पेपर बनाओ। यहाँ पे यूपीएससी भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम कराते हैं, जेकेपीएससी ने भी लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम करा रहे। एंड यहाँ पे नेट का पेपर आप उठा के देखो, सेट का पेपर आप उठा के देखो, तो कहीं पे भी इतना ज़्यादा लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग पेपर नहीं मिलेगा ना। अब अगर हम मैथमेटिक्स एंड स्पेसिफिकली इस इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को साइडलाइन करेंगे, तो यहाँ पे जेकेपीएससी ने नो डाउट एक बैलेंस्ड अप्रोच अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर में रखा है इस बार। एंड आल्सो डिफिकल्टी लेवल भी इक्वल ही रखी थी एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे। बट जैसे कि मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको कहा था कि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की भी बात करें तो यहाँ पे भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इस तरह से मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन थे, इस तरह से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी था, बट यहाँ पे भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे थे, जो कि मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। नाउ फर्दर अगर हम इस इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो यहाँ पे एनालिटिकल डेप्थ के साथ साथ हर एक क्वेश्चन में एक लॉन्ग रीडिंग एंड इन डेप्थ थिंकिंग की जरूरत थी। एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट एक्सेप्शनली टाइम कंज्यूमिंग एंड मेंटली चैलेंजिंग। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की, तो जैसे कि मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपके 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो एग्जैक्टली वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसी तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसी तरह से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो अब अगर हम बात करें ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे नो डाउट जो डिफिकल्टी लेवल थी वो अच्छी खासी थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही पेपर यहाँ पे भी था। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ ग्रामर क्वेश्चन नहीं थे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन नो डाउट ट्रिकी थे, विच जिनमें एक एनालिटिकल डेप्थ की जरूरत थी, बट इवन दीज फ्यू क्वेश्चन स्टिल स्टे विद इन द सिलेबस टॉपिक बाउंड्रीज। नाउ अब अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स दैट इज इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ की बात करें, तो देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो कट ऑफ है वो बहुत लो जाएगा एंड पॉलिटिकल साइंस का भी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। बट अब अगर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ और सेफ स्कोर पे भी एक वीडियो चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स के, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो देन हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। सो अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।